नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की ये वीडियो आपकी फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा और उसके अंदर है पार्ट 3। 2 पार्ट इसके जा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे वो उनको देखने के बाद इस वाले पार्ट पर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे विमा की लास्ट वीडियो में। इसमें मैंने जो 7 मूल राशि हैं उनकी विमा लिखाई थी, तो वो ML, T, K, थीटा, मोल इस तरह करके वो सब थे। तो आप वो पिछली वीडियो देखेंगे, उसके लास्ट में उस चीज़ का जिक्र है पूरी तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पर आएँ, वरना आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उससे आगे की मूल राशियों की। हमने जो है विमा देख ली थी। अब कुछ भौतिक राशियाँ जो जनरल सी हैं, जो देखने को मिलती रहती हैं, उनकी हम थोड़ी बहुत विमा देख लेते हैं। बाकी आप सबकी जो है बुक में विमा दी हुई है। जो आपके पास बुक है उसमें सभी बहुत सारी विमा, लगभग जो बुक है उसमें 38 विमाएँ दी हुई हैं। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम निकालना सीखते हैं कि विमा निकालते कैसे हैं। जब एक बार निकालनी आ जाएगी तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे हम बात करें, पहले एक सिंपल ले लेते हैं क्षेत्रफल। तो इसके लिए विमा निकालने के लिए हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए, यानी उसका सूत्र है क्या है, सूत्र नहीं, उसका एक तरह से मात्रक, सूत्र भी और मात्रक भी। अगर ये 2 चीज़ें पता होंगी तो आप विमा निकाल पाएंगे, वरना नहीं। अब कैसे? जैसे क्षेत्रफल है तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों को मीटर में नापते हैं, यानी मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। और मीटर क्या है? लंबाई। लंबाई के लिए विमा L यूज़ होती है, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ये हो गई क्षेत्रफल की विमा। तो कैसे निकाली हमने क्षेत्रफल? उसका फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो इसका मात्रक क्या है? मीटर का स्क्वायर। और विमा क्या हो जाएगी लंबाई के हिसाब से? L का स्क्वायर, क्योंकि 2 L हैं। उसके बाद आयतन हो गया। आयतन, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये क्या होता है? मीटर की क्यूब। उसका हो जाएगा L की क्यूब। इसके बाद देख लेते हैं वेग। वेग बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए L, समय के लिए T, और जब T ऊपर चला जाएगा तो LT माइनस 1। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी किस में नापते हैं? मीटर में, तो मीटर। समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए L विमा, समय के लिए T। और मैथ का ये रूल है, जब कोई चीज़ नीचे जो बटे में लिखी होती है वो ऊपर जाती है तो उसकी घात माइनस की हो जाती है, अगर वो प्लस की थी, यानी चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो नीचे T के ऊपर जो है प्लस का 1 था, लिखते नहीं है प्लस के 1 को हम, वो बात अलग है। तो ये प्लस का 1 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो ये हो गया LT माइनस 1। तो वेग की विमा क्या आई? LT माइनस 1। उसके बाद मान लो त्वरण है। त्वरण ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा, आपको फॉर्मूला भी ठीक से याद ना हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसका मात्रक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मेन रोल है मात्रक का, और मात्रक निकलता है फॉर्मूले से। पर फिर भी तो वेग परिवर्तन क्या हुआ? वेग। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो ये सेकंड की में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और मीटर के लिए L विमा, यानी लंबाई के लिए, समय के लिए T का स्क्वायर। और जब ये T का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। वही मैथ वाला रूल, नीचे वाली जो चीज़ अगर ऊपर ले जानी चाहें हम तो वो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो नीचे चिन्ह प्लस का था T का स्क्वायर, वो ऊपर जाके माइनस का हो गया, यानी T की पावर -2। वेग परिवर्तन यानी वेग है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक है, बटे में सेकंड। तो मेन आप देख रहे हो कि सूत्र पता हो चाहे ना हो, लेकिन एक बार को मात्रक जरूर पता होना चाहिए। जैसे त्वरण है, आपको पता होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सीधा, तो सीधी उससे विमा निकल जाएगी। तो अगले कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूँ जिनमें सीधा आपको उसका वो पता होना चाहिए, मात्रक। जैसे कि हम ले लेते हैं
बल, तो बल होता है मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, ये बीच में माइनस नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ दिखाने के लिए। किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बीच में एक डैश है कि इसमें दो मात्रक एक तरह से जुड़े हुए हैं ना, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए दिखा दिया। गुणा में है वैसे ये। तो किलोग्राम के लिए क्या होता है, मैंने बताया द्रव्यमान के लिए विमा यूज़ होती है m, उसके साथ मीटर के लिए l, और बटे में सेकंड स्क्वायर है यानी t का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इनकी गुणा हो जाएगी ऊपर में और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो m और l में तो गुणा हो गई, ठीक है, और t स्क्वायर बन गया t माइनस का 2। अब इनके आपस में गुणा करके एक साथ लिख देंगे। तो बल की विमा आई mlt माइनस 2। तो इस तरह से ही जब आप निकालते जाएंगे तो ऐसे करके आपको ये 38 विमा बना दी गई हैं, जिसमें शक्ति, घनत्व, संवेग, गतिज ऊर्जा, दाब, विकृति, पृष्ठ तनाव, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कुछ आपको लग रहे होंगे नए नए से, कुछ लग रहे होंगे सुने सुने से, तो उस हिसाब से उनकी विमाएँ दी हुई हैं। तो विमा डिपेंड करती है मात्रक पे, मात्रक के हिसाब से ही उसकी विमा निकलती है। तो ये विमा का बेसिक कंसेप्ट है कि विमा हम किसी चीज़ की निकालते कैसे हैं। तो जब धीरे धीरे आपको उनके आगे आगे फिजिक्स चलेगी, जो आपको नए नए शब्द हैं उनके फॉर्मूले भी याद होने लगेंगे, उनके मात्रक भी याद होने लगेंगे, और जब मात्रक याद होने लगेंगे तो अपने आप ही विमा भी याद होने शुरू हो जाएंगी। तो इसमें लगभग 38 के आसपास हैं जो आपको समझनी है, ज़रूरी नहीं सारी सारी याद करनी है, लेकिन जो खास खास हैं, जो लास्ट वाले पेज पे मैं इसमें वीडियो में बोल देता हूँ, जो लास्ट वाले पेज पे लगभग 25 के बाद वाली हैं, उनमें से कोई खास आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, उससे पहले वाली आप ध्यान दे सकते हैं उन पर। और ये तो बिल्कुल जनरल सी हैं, जो त्वरण है, बल है, क्षेत्रफल है, वेग, आवेग, संवेग, दाब, है ना, घनत्व, विकृति, गतिज ऊर्जा, तो आवृत्ति, इस तरह की जो है ये तो बिल्कुल जनरल है, ये तो पता होनी चाहिए, इतनी तो ठीक है। कार्य की हुई, तो क्योंकि अब जो हम आगे काम करेंगे वो अगर आपको विमा याद रहेंगी तो वो आपके आसानी से होंगे, वरना एक काम उसमें ये रहेगा कि पहले आप विमा निकालेंगे फिर उस सवाल को आगे करेंगे। और इस चैप्टर में से कोई खास परिभाषा आती नहीं है, सीधे सीधे सवाल आते हैं कि इसकी विमा निकाल के दिखाइए। छोटा सा सवाल है तो वो आ जाएगा कि त्वरण की विमा निकाल कर दिखाइए, है ना। तो त्वरण बराबर लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे समय, या उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर की l, सेकंड का t स्क्वायर, ये ऊपर जाके माइनस की हो गई। तो इस तरह से आपने विमा निकाल के दिखा दी। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल, छोटे छोटे आएंगे तो इस तरह के, कुछ थोड़े से इससे बड़े आएंगे तो वो हम आगे पढ़ रहे हैं विमा के चैप्टर में, वो जैसे जैसे चलेगा चैप्टर उसमें आपको समझ में आते चले जाएंगे। तो एक तो हुआ विमा का ये निकालने का तरीका कि विमा भौतिक राशियों की निकाली कैसे जाए। जब भी मैं भौतिक राशि की बात करूंगा या राशियों की बात करूंगा, आप समझ जाएंगे अपने आप भौतिक राशि की बात हो रही है। और भौतिक राशि वो राशि है जो मापी जा सके। जो भी चीज़ दुनिया में मापी जा सकती है, चाहे किसी भी रूप में, अब वो किलोग्राम में नापो, मीटर में नापो, सेंटीमीटर में नापो, डिग्री सेल्सियस में नापो, एम्पियर में नापो, तो क्या है वो सभी क्या है भौतिक राशियाँ जो मापी जा सकती हैं। जो नहीं मापी जा सकती वो भौतिक राशि नहीं है। और भौतिक राशि में पहले पढ़ा चुका हूँ कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि कैसे कैसे हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेंगे तो उन्हें सही से क्लियर हो जाएगा कि क्या बताया गया था। तो राशि शब्द जब भी आप सुनेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा राशि का मतलब है भौतिक राशि, और भौतिक राशि वो जो मापी जा सके। तो किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसको हम माप सकते हैं। तो अब विमा का इतना है एक तो। उसके बाद अगर हम आगे चलें विमा को लेकर, तो अब आते हैं विमा के उपयोग कि विमा निकाल के हम करते क्या हैं। विमा निकाल तो रहे हैं लेकिन इसका उपयोग क्या है, तो ये होंगे, इसको बोलते हैं विमा के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी इनका उपयोग किस किस तरह से हमें करना है। ये 3 है विमा के, जिस 3 जगह हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेनली आपके सिलेबस में भी इतना ही है और है भी इतना ही वैसे। पहला है मात्रक की पद्धति बदलने में, मात्रकों की पद्धति बदलने में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो आपका मात्रक कोई MKS पद्धति में है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, और आपकी पद्धति वो चाहता है कि इसको CGS में कन्वर्ट करो, यानी सेंटीग्राम ग्राम पर ग्राम सेकंड में। जैसे आपको दे दिया 10 मीटर पर सेकंड है, इसको बताओ ये सेंटीमीटर यानी CGS वाली पद्धति में कितना आएगा इसका मान। तो 10 मीटर पर सेकंड का सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या मान आएगा? 10 तो आने से रहा, क्योंकि 10 तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो कुछ और आएगा।
तो मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड जो करना है मान, वो कैसे चेंज करें, उसका मान क्या है। एक तो इस तरह से, यानी मात्रकों की पद्धति बदल गई, MKS से CGS या कभी कभी CGS से MKS। दूसरा, सूत्रों की जांच करने में, कोई भी सूत्र है किसी भी चीज़ का फिजिक्स में, तो उसकी जांच करनी है कि ये सूत्र है कि नहीं। ये बड़ा मज़ेदार हिस्सा है, तो जिसमें आप सूत्र को खुद टेस्ट कर सकते हो अगर आप पे विमा निकालनी आती है कि ये सूत्र सही है या गलत है। किसी ने आपको कोई सूत्र लिख के दे दिया कि इसका जो है बल बराबर जो है MA होता है, वैसे F बराबर MA, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर MA, और उसने कह दिया F बराबर mg और आपको याद नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये मुझे सूत्र सही बताया गया है या गलत बताया गया है, या फिजिक्स के जो सूत्र बने हुए हैं वो सही हैं कि नहीं है। इस चीज़ को चेक करना आपको सिखाती है विमा। उसके बाद तीसरा है नए सूत्रों की उत्पत्ति करना। नए सूत्रों की उत्पत्ति करना यानी आप नए फॉर्मूले भी बना सकते हो अपनी तरफ से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि एक तो सूत्रों की हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि सूत्र सही हैं कि नहीं, फिर हम ये भी देख सकते हैं कि नए सूत्र किस तरह से बनेंगे, नए सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है ना, पुराने जो सूत्र बने हैं वो किस तरह से बने हैं। तो इस तरह से हम विमा के जो है उपयोग देखेंगे आगे आगे वीडियो में कि विमा के किस किस तरह से उपयोग हो सकते हैं। आज फिलहाल इस वाले वीडियो में हम पहले वाले का जिक्र करते हैं। पहला वाला यानी मात्रकों की पद्धति बदलना। तो इसको आप इसी तरह नोट करेंगे, ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं विमा के एग्जाम्पल लेके, उसके बाद बाकी के आपकी बुक में है, उसमें आप देख लेंगे। बुक सबके पास होगी, जिनके पास बुक नहीं है वो दूसरे किसी की में से नोट कर सकते हैं विमा। 25 से पहले तक की 38 दी हुई हैं और 25 तक आप नोट कर सकते हैं। तो पहला हो गया मात्रकों की पद्धति बदलने में, दूसरा है सूत्रों की जांच करने में, तीसरा है नए सूत्रों की उत्पत्ति करना। ये 3 अनुप्रयोग हैं जिसमें से आज हम पहले वाले का जिक्र करेंगे, मात्रकों की पद्धति बदलने में। तो पहला, मात्रकों की पद्धति बदलने में। ठीक है, इसको आप विमा के अनुप्रयोग हेडिंग डाल के ये तीनों यहाँ वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेंगे कॉपी में। अब चलते हैं यहाँ से। तो मात्रकों की पद्धति बदलने के लिए एक फॉर्मूला है विमा का, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा हो कितना बड़ा फॉर्मूला है और न जाने क्या क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, N1 तो होगा पहली पद्धति का संख्यात्मक मान, पहली पद्धति का संख्यात्मक मान। उसके बाद M1, L1 और T1 ये होंगे पहली पद्धति की विमा। ठीक है, M2, L2 और T2 ये होंगे दूसरी पद्धति की विमा। और A, B और C ये हैं विमाओं की घातें, जो विमाएं हैं इनकी घात, विमाओं की घातें। अभी आपको सुनने में सब कुछ स्क्रीन पर देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा फॉर्मूला है, अब न जाने N1 N2 क्या है, ML1 MLT जो 1 और 2 में लिखे हुए हैं, यानी M1 L1 T1 और M2 L2 T2, ये भी समझ में नहीं आ रही कि दूसरी पद्धति की विमा से क्या मतलब है, ABC मतलब घातों से क्या मतलब है। तो अभी जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये एक में, और हाँ N2 हमें निकालना होगा, और N2 होगा दूसरी, या ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पूरा लिखना, इसको ऊपर N1 के साथ ही लिख लेते हैं। N2 जो होगा ये होगा दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान। तो अब यहाँ से मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये डैश लगा दिया है। यहाँ हो जाएगा पहली पद्धति की विमा। ठीक है, तो ये अब आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला है, इसके अंदर जो जो फॉर्मूले में यूज़ करी गई हैं चीज़ें उनका मतलब क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे पहले वीडियो पॉज करके।
या पूरी वीडियो देख लो, फिर बाद में आके दोबारा यहाँ पे पोस्ट करके नोट कर लेंगे। अब कितना हो गया, इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ऊपर वाला कि 10 मीटर पर सेकंड को CGS पद्धति में बदलिए। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हमें करना क्या है, इसमें N1 मिल गया, पहली पद्धति। पहली बात तो ये कि ये पद्धति क्या है। ठीक है, ये है MKS। अब पता कैसे चला ये MKS है, क्योंकि इसमें मीटर दिया हुआ है, मीटर यूज़ होता है MKS में। C दिया हुआ है, इसमें होता है सेंटीमीटर। ठीक है, MKS में M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, पहले बता चुका हूँ वैसे मैं, और S का मतलब है सेकंड। और CGS में ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, और ये सेकंड ही है। यानी दोनों में सेकंड का मान तो बराबर है मात्रक, लेकिन दूरी और द्रव्यमान के अलग है। इसमें मीटर है, उसमें सेंटीमीटर है। तो इसमें मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो हम समझ गए कि ये MKS में है और CGS में ये जा रहा है। चलिए, तो अब इसको हम करते हैं हल। हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में मान बताना है कि इसका सेंटीमीटर पर सेकंड में मान क्या होगा, और किसका यूज़ करके बताना है, विमा का यूज़ करके। तो ये MKS पद्धति में है। ये क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, तो इसकी हम विमा लिख लेंगे। विमा क्या हुई, विमा हो गई मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T, और ये ऊपर जाके क्या बन गया, LT-1। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें M का जिक्र और है। ठीक है, लेकिन हमारी जो विमा आई है उसमें सिर्फ L और T है, इसमें M भी है, ये रहा M1/M2। और जो विमा आई है हमारी उसमें LT है, M नहीं है। तो जब M नहीं है तो उसको हम अपनी तरफ से बना लेंगे। अब आप कहोगे अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम M0, M की पावर 0, LT-1। ठीक है, M की 0, किसी भी चीज़ की 0 घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। मान लो x की पावर मैंने 0 लिख दिया, इसका मान क्या होगा, 1। मैंने लिख दिया 1000 की पावर 0, इसका मान भी 1। मैं 1 करोड़ भी लिख दूँ उसकी पावर 0, उसका मान भी 1। ठीक है, किसी की पावर 0 होगी, मैथ वाले अच्छे से जानते होंगे, जो बायो वाले हैं उनके लिए है, किसी भी चीज़ की पावर उसका मान 1। तो मैंने M की पावर 0 लिख दी, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, और 1 लिखूंगा तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, LT-1। ठीक है, तो M की पावर 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस हमारा फॉर्मूले की में आसानी से हम उसको कर सकें, इसलिए हम उसको 0 में लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, N1 क्या है हमारे पास, मैंने बताया ना पहली पद्धति का संख्यात्मक मान, पहली पद्धति मीटर पर सेकंड, संख्यात्मक मान क्या है, 10 मीटर पर सेकंड उसने दिया हुआ है। तो N1 बराबर आया 10। तो अब क्या करेंगे हम, N1 बराबर 10 होने पे कि फॉर्मूला रखेंगे, N2 बराबर N1, M1/M2, L1/L2, और T1/T2, और इसकी पावर A, इसकी B, इसकी C। बस कुछ नहीं करना, इसमें मान होते चले जाओ, बस ध्यान से समझना। N2 हमें निकालना है, N1 10 है। पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, मैंने अभी बताया MKS में होता है किलोग्राम। M2 क्या है, दूसरी पद्धति में है ग्राम। इतना हो गया, ठीक है। अभी जो ABC है ये क्या है, यहाँ पे पावर लगा लो। ABC के मान यहाँ लिख देता हूँ मैं। A मतलब M वाले की घात, M की घात क्या है 0, B मतलब L की घात है 1, और C मतलब T, और इसकी घात है T की -1। तो A, B और C के मान भी हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है, इनकी जो घात है वही ABC है। तो इसका किलोग्राम बटे ग्राम, L1 यानी लंबाई, MKS पद्धति में लंबाई होती है मीटर में, ठीक है, और CGS पद्धति में होती है सेंटीमीटर में। उसके बाद T1/T2 यानी समय दोनों में होता है सेकंड के अंदर ही, मैंने अभी बताया आपको। A का मान आया 0, B का मान है 1, और C का मान है -1। अब इसको मैं समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ, नहीं तो इसकी पावर 0 है तो इसका मान तो 1 हो जाना है, किलोग्राम बटे ग्राम की पावर 0 यानी कि 1। लेकिन इसको हम करते कैसे हैं, जो समझाने के तौर पे किलोग्राम की जगह लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, नीचे ग्राम है ही, क्यों लिखा ग्राम में, ताकि ग्राम से ग्राम काट सकें। इसकी पावर 0। मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर है, इसकी पावर 1।
सेकंड से सेकंड यहाँ कट चुका, यहाँ हो गया 1 की पावर -1। और मैथ में ये भी है कि किसी 1 की पावर यानी 1 जो लिखा हुआ है, इसकी घात कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, -1, -2, 40, 50, 1 करोड़, 1 लाख, दुनिया में कोई भी पावर हो ऐसी गिनती में 1 की, उसका मान हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की पावर -1 भी क्या होगी, 1। तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। यहाँ पे क्या है 10, इसकी ये तो पावर 0 होने की वजह से 1 हो गया, तो इसका मान पूरा 1। यहाँ पे क्या बचा 100 और 100 की घात 1, तो गुणा 100। और ये जो 1 की पावर -1 है इसका मान भी 1। तो ये टोटल गुणा करके आया 10 एकम 10 और 100 में गुणा करके 1000। ये किस में निकाल रहे थे हम, CGS में। तो मीटर का बन गया सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड है ही दोनों में। तो 10 मीटर पर सेकंड अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना हो तो उसका मान आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आया आपका N2। ये हो गई अब पद्धति मात्रक की चेंज। आपको मिला था 10 मीटर पर सेकंड को CGS में बदलो, तो ये किस में है, MKS में, और CGS में बदलिए। तो CGS में हमने मान निकाला, हमारा आया 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने किसी मात्रक की या किसी सवाल में दी हुई संख्या की पद्धति हमने चेंज कर दी। हमें MKS में मिली थी और हमें तो MKS पद्धति को हमने CGS में बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड से हमने बदल दिया सेंटीमीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कैसे मात्रक की पद्धति चेंज हुई, कैसे दिया हुआ मात्रक हमारा चेंज होकर मीटर से सेंटीमीटर हो गया। सेकंड इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेकंड दोनों में है। MKS पद्धति में S का मतलब सेकंड है और CGS में भी S का मतलब सेकंड है। यानी कोई सी भी पद्धति हो उसमें मात्रक जो समय का है वो सेकंड ही रहता है। तो सेकंड हमारा चेंज नहीं हुआ। हमारा क्या चेंज हुआ, मीटर से सेंटीमीटर। 10 मीटर पर सेकंड को लिखेंगे हम, अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा मात्रकों की पद्धति बदलना। इस पर एक आधा एग्जाम्पल नई वीडियो में देख लेंगे जो आने वाली होगी अगली। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर सूत्रों की जांच करना और फिर सूत्रों की उत्पत्ति। उसके बाद ये विमा वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने डलवाया हुआ है आपको चैप्टर नंबर 1, जबकि अगर आप बुक खोलेंगे जो नूतन प्रकाशन वाली है उसमें आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 के नाम से विमीय विश्लेषण। ठीक है, तो एक तरह से हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं उसका, लेकिन मैंने डलवाया हुआ है चैप्टर 1। अब उसका रीज़न ये है कि जो आपका पहला चैप्टर है भौतिक जगत, वो देखा जाए तो चैप्टर है नहीं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, लेकिन बुक वाले ने उसको एक चैप्टर बना दिया है कि ये भौतिक जगत है। तो हम अपने हिसाब से चैप्टर के नंबर डालेंगे और पढ़ेंगे सारे चैप्टर, लेकिन नंबर अपने हिसाब से डालेंगे। तो पहले चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप विमीय विश्लेषण और मात्रक एवं त्रुटि, ये दोनों मिला के एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, पढ़ेंगे सब कुछ, उस चैप्टर का नाम अपने हिसाब से डाल लेंगे। हर चैप्टर पे आप नाम डालते चलना, नाम से आपको क्लियर होता रहेगा, छूटेगा कुछ नहीं कोर्स में से जितना भी है। और इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। तो कन्फ्यूजन मत होना कि ये तो विमा तो तीसरे चैप्टर में है, अभी तो दूसरा चैप्टर रह गया है। विमा इसलिए पहले पढ़ा है क्योंकि हम मात्रक पढ़ रहे थे, मात्रक से रिलेटेड है विमा, तो हमने विमा पढ़ी। विमा के बाद हम आ जाएंगे फिर मात्र त्रुटि वाले हिस्से पे, त्रुटि एवं मापन जो है आपका दूसरा चैप्टर किताब के अंदर, तो फिर आ जाएंगे हम दूसरे चैप्टर। तो ये विमा विश्लेषण और त्रुटि वाला हिस्सा मिला के हम एक चैप्टर बना देंगे और इसको हम डालेंगे चैप्टर नंबर 1 और उस पर आप नाम डालेंगे विमीय विश्लेषण एवं मात्रक एवं त्रुटि। ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं, बस चैप्टर के नंबर चेंज हो रहे हैं बस। तो ये मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब अगले वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।